हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है फिर से आपका आपके चैनल। दोस्तों, आज लेके आ गया हूँ एक नया इन्फॉर्मेशन, नई जानकारी। खुश हो जाइए अगर आप अपना बिजनेस करते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अगर आप MSME के थ्रू अपने आप को रजिस्टर करे हुए हैं या अभी आप कोई वर्किंग है, आप अपना बिजनेस करने का प्लान बना रहे हैं, तो दोस्तों सरकार ने अपने खजाने का मुंह खोल दिया है। आप लोगों के लिए आपके पास होना चाहिए आपके बिजनेस का प्लान। क्या करना है आपको भविष्य में? अगर आपके पास कोई काम धंधे का प्लान है तो सरकार आपको देगी पैसा। दोस्तों, जैसे ही कल मोदी जी ने घोषणा की थी 20 लाख करोड़ की, तो लोगों ने सोचा कि वो मजाक है, लेकिन जैसे ही आज वित्त मंत्री ने अनाउंसमेंट करना चालू किया, आज केवल एक सेक्टर के लिए उन्होंने चालू किया है, वो सेक्टर है MSME। दोस्तों, आपको पता है MSME सेक्टर क्या होता है? इसमें किन किन को गिना जाता है? दोस्तों, इस वीडियो को देखिएगा अंत तक। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा कि MSME क्या होता है, इसके लिए आपको कैसे अप्लाई करना होता है, आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना होता है, और आपको इसमें कितना लोन मिलेगा, और आप उस लोन को कैसे चुकता करेंगे, और आप कौन से कैटेगरी में आते हैं, स्मॉल में आते हैं, मीडियम स्मॉल में आते हैं, ये सारा डेफिनेशन आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि MSME इंडस्ट्री क्या होता है। तो वीडियो को देखिएगा अंत तक, ज्ञान बढ़ाइए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ समझ में आए तो आप अपने जो चीज जानते हैं उसको, प्लान को पैसों के थ्रू धरातल पे उतार लाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को डेफिनेशन पता होना चाहिए कि MSME इंडस्ट्रीज क्या होती है। तो दोस्तों, MSME जो इंडस्ट्री है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम को संक्षिप्त रूप में MSME कहा जाता है। M फॉर मीडियम, S फॉर स्मॉल, और ME मतलब मीडियम इंडस्ट्री। MSME डेफिनेशन है 2006 में MSME अधिनियम के अनुसार MSME के प्रकार का निर्धारित किया गया है, जो कि इस प्रकार है। MSME के प्रकार जो है वो मैन्युफैक्चरिंग उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री में नई चीज़ों को बनाया जाता है, उसको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहा जाता है। और दूसरा है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में मुख्य रूप से सेवा प्रदान किया जाता है, इस सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। इस सेक्टर में लोगों को और विभिन्न संस्थाओं को सर्विस देने का काम किया जाता है। तो दोस्तों, जो सूक्ष्म उद्योग यानी कि माइक्रो इंडस्ट्री होता है, उसका डेफिनेशन ये है, उन उद्योगों को कहा जाता है जिसमें 25 लाख तक की मशीनरी लगी होती है, और ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए होता है। जिसमें स्पोर्ट की फैक्ट्री खोली या बल्क में कोई वो करते हैं, उसको सूक्ष्म उद्योग कहा जाता है। सर्विस सेक्टर के लिए थोड़ी परिभाषा बदल दी जाती है स्मॉल सर्विस में। इसमें आपका सेटअप में 10 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट मान्य होता है। यानी कि अगर ये मैन्युफैक्चरिंग पे है तो 25 लाख रुपए की मशीनरी, और सर्विस सेक्टर में है तो 10 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट इसमें होना चाहिए। उसको सूक्ष्म उद्योग यानी कि माइक्रो इंडस्ट्री में रखा जाता है। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग लघु उद्योग यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उनको कहा जाता है जिस उद्योग में 25 लाख से लेके 5 करोड़ तक की मशीनरी लगी रहती है। समझ गए ना? 25 लाख से 5 करोड़ तक की मशीनरी लगी रहती है, उसको लघु उद्योग यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री कहा जाता है। और यही सर्विस सेक्टर में अगर होता है तो उसमें 10 लाख रुपए से लेके 2 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। खरीद पे, ऑफिस वगैरह पे अपना जो भी सेटअप बैठा था, 10 लाख से 2 करोड़, उसको मतलब सर्विस सेक्टर मीडियम इंडस्ट्री में 10 लाख से 2 करोड़ के बीच की मशीनरी होनी चाहिए। अब बात करते हैं ME बोला जाता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। इसका जो डेफिनेशन है, 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ के बीच की मशीनरी होनी चाहिए, और भी जो एसेसरीज है उस पर इतना खर्चा होना चाहिए। और वही सर्विस सेक्टर का अगर मध्यम उद्योग है, ME है, तो आपका मतलब आपने इन्वेस्टमेंट कम से कम 5 करोड़ से लेके 5 करोड़ से ऊपर की खरीदारी की हो। अगर ME यानी कि मीडियम इंडस्ट्री में आपने 5 करोड़ से ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रखा है सर्विस सेक्टर वाले धंधे में, तो वो मध्यम उद्योग यानी कि ME कहलाएगा।
ये परिभाषा एमएसएमई के लिए 2006 में गढ़ी गई थी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले सरकार ने उस परिभाषा को टर्नओवर में चेंज करने की कोशिश की है। पहले था कि मतलब आपकी मशीनरी और इन्वेस्टमेंट क्या थी, लेकिन अब टर्नओवर के हिसाब से क्या होगा, तो आपका माइक्रो इंडस्ट्री जो है, माइक्रो इंडस्ट्री में आपका कम से कम सालाना 5 करोड़ का सालाना टर्नओवर होना चाहिए। और लघु उद्योग यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री में आपका 5 करोड़ से 75 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। और मध्यम उद्योग यानी कि एमएस में आपका 75 करोड़ से 250 करोड़ तक का सालाना टर्नओवर होना चाहिए। ये अब डेफिनेशन है राइट नाउ टाइम में। ये अगर आपकी कोई फैक्ट्री, कोई कंपनी, कोई दुकान, आपने कोई इंडस्ट्री खोल रखी है और इन सारी कैटेगरी में अगर आपका वो आता है, वो चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, तो उसके बाद आपको इस जो अभी आप लोगों को गवर्नमेंट ने जो फंड देने के लिए तैयारी किया है, बताया है, बिजनेस को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा आपको एमएसएमई में। एमएसएमई में रजिस्टर कैसे होता है, उस पर कल हम आपको वीडियो बना के बताएंगे। तो आप मेरे चैनल पे नए थे तो प्लीज जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, बेल बटन दबाना नहीं भूलिएगा। बेल बटन दबाना इसलिए बोलता हूँ कि आप उसमें ऑल नोटिफिकेशन को चालू कर दीजिएगा, तो हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले आ जाए। और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि एमएसएमई में अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तो आपको एमएसएमई के कैटेगरी का लोन नहीं मिलेगा। तो कल बात करेंगे कि एमएसएमई में कैसे रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। तो शेयर का ख्याल रखिए, कल मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, सी यू। माइक्रो में आते हैं। और माइक्रो एम